हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइज़, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर एक बिज़नेस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मोबाइल के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करना और मोबाइल के अंदर कॉलिंग प्रोवाइड करना, ये बिज़नेस तो जो है वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी दे रहा है, आपको अच्छे से पता है। इसके बारे में मैं बात करने नहीं आ रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के इस बिज़नेस के बारे में जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ब्रॉडबैंड का बिज़नेस। जी हाँ, आप इसको सुन करके ये ना समझिए कि आप इसे हल्के में ना लीजिएगा। ब्रॉडबैंड का बिज़नेस जो है अभी भी इंडिया में इनिशियल फेज़ में है, अभी भी इनिशियल फेज़ में है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बहुत कोई ज़्यादा पुराना बिज़नेस हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोडाफोन आइडिया जो है अपने ब्रॉडबैंड सर्विस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वोडाफोन आइडिया जो है इसका ब्रॉडबैंड बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो हम इसको एक बढ़िया साइन मान सकते हैं बिजनेस के अंदर रिकवरी आने की। वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता है, यू ब्रॉडबैंड के नाम से इनकी ये सर्विस जो है मार्केट में चलती है। देखिए, वोडाफोन आइडिया का जो जो यू ब्रॉडबैंड बिजनेस है ना, इसके अंदर जो ये सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे थे, वो सर्विस क्वालिटी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि हैथवे केबल हो गया, डेन नेटवर्क हो गया, है ना, जियो फाइबर हो गया, एयरटेल का जो भी है, तो इन सभी के कंपेयर में वोडाफोन आइडिया का यू ब्रॉडबैंड जो क्वालिटी दे रहा था इंटरनेट की, जो स्पीड दे रहा था, वो उतना ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं दे रहा था जितना कि राइवल दे रहे थे। और इनका जो रेट है ना, प्राइस था, वो भी कंपैरेटिवली कॉस्टली था। राइट, तो डेफिनेटली इनके बिजनेस को कौन चूज़ करेगा? अब आप खुद बताइए। आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक सस्ती है और एक महंगी है। और जो महंगी चीज़ है वो उतना अच्छा डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रही जितना कि सस्ती चीज़ दे रही है। तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? सस्ती चीज़ को खरीदेंगे, वहाँ से आपको प्राइस भी कम पे करना पड़ रहा है और आपको क्वालिटी भी मोर देन एवरेज मिल रही है डेफिनेटली। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन आइडिया के यू ब्रॉडबैंड बिजनेस के अंदर वोडाफोन आइडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ इन्होंने न्यू प्लानिंग करी है, जिसके चलते ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मोर देन एवरेज रखेंगे तब भी बहुत होगा कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए। राइट, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो है अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि कंपनी के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा साइन आपको देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि जो है उनका पैसा जो है इनके बिजनेस में जो लगा है, क्या वो उनको वापस मिल पाएगा, इस बात की बहुत लोगों को चिंता है। लेकिन ये खबर सुनते ही उनको काफ़ी राहत मिलती है। और इनफैक्ट एक खबर और आपको सुनने को मिली अभी 2 3 4 दिन पहले कि वोडाफोन आइडिया ने अपने नेट सब्सक्राइबर्स के अंदर एडिशन शो किया है फरवरी 2021 के महीने के लिए। ट्राई की तरफ से ये डेटा रिलीज़ किया गया था, जिसके अंदर 6,52,625, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, इसी के आसपास जो है इन्होंने नेट सब्सक्राइबर्स एडिशन किया है। मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो है के सर्कल्स में इनको सबसे ज़्यादा एडिशन देखने को मिला है। राइट, तो जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की मार्केट है अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अर्ली फेज़ में है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं किया है, अर्ली फेजेस है। और इंडिया की जो मार्केट है बहुत बड़ी है, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, इवन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का फ़ायदा उठाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आईएसपीज़ हैं, इन सभी को एक रिजनेबल रेट के ऊपर एक रिजनेबल रेट का मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा रेट रखो जो सभी के लिए आम तौर पे अफोर्डेबल हो, और उस पे आप एवरेज जो है एवरेज क्वालिटी से थोड़ा सा ऊपर अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं अपने स्पीड की, इंटरनेट स्पीड की, तो मुझे लगता है कि
किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, स्पेसिफिकली वोडा आइडिया के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। वोडाफोन आइडिया जो है ये भी जो है ब्रॉडबैंड बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड कर रहा है ना, ये भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जबकि जो और ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स जिसमें जियो और एयरटेल भी है, वो इस बिज़नेस को बहुत पहले से काफ़ी टाइम से जो है यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये अभी इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज में नहीं है। अभी भी वोडा आइडिया के पास सुनहरा मौका है ब्रॉडबैंड बिजनेस का यूज़ करके अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वाई इज़ ब्रॉडबैंड बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया जो है अभी भी मैं आपसे बताना चाहूँगा 4G सब्सक्राइबर्स के डेटाबेस के मामले में देखेंगे तो अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, ये आपको पता है, जियो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको मैं बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर इस कंपनी के पास अभी भी पोटेंशियल है कि ये जियो और एयरटेल से आगे निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है वो टाइम थोड़ा सा आपको दूर दिखाई दे, इतना नियर में आपको ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया को इस बात को ठान लेने के बाद इसको कंटिन्यूअस जो है रेवेन्यू को जनरेट करने के ऊपर फोकस करना होगा और चलते जाना होगा। यहाँ पे वोडा आइडिया का जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है, जो एक इसकी सब्सिडरी है जिसके नाम से चलाते हैं यू ब्रॉडबैंड, यू ब्रॉडबैंड जो है लो स्पीड प्लान्स को ऑफ़र करा करता था इससे पहले, और मंथली कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी इसके राइवल्स के कंपेयर में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एयरटेल, एक्साइटेल हो गया, हैथवे, एसीटी और कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि चीपर प्लान्स में अच्छे बेनिफिट्स के साथ अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन इसी बात को देखते हुए कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया, यानी वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया कि अपने ये ब्रॉडबैंड प्लान्स के अंदर कुछ चेंजेस ले आ रहे हैं मल्टीपल सिटीज़ के लिए, जहां पे ये सारे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को इवन जो है कम करते हुए और अलग अलग सिटीज़ के लिए मल्टीपल प्लान जो हैं एक बढ़िया एक ऑफ़र के साथ जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी एफर्ट कर रही है अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस को ऊपर ले आने के लिए, राइट। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है न्यू अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान्स को और सिटीज़ के लिए लॉन्च करने के प्रोसेस में अभी कंटिन्यूस काम कर रही है और जल्दी ही ये जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगला यहाँ पे कंसेप्ट है या नेक्स्ट पॉइंट जो है आपसे बताना चाहूँगा, ब्रॉडबैंड का जो बिज़नेस है वोडा आइडिया के लिए गोल्ड माइन यानी एक सोने की खदान की तरह साबित हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना गाइस, क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया अब जहाँ से शुरू कर रहा है इसी जगह से ब्रॉडबैंड बिजनेस जो है ग्रो करना धीरे धीरे शुरू करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जैसा कि पता है कोरोना वायरस के चलते सारी चीज़ें जो है लोग ऑनलाइन डिजिटल होने के आदती बन चुके हैं और डेफिनेटली डेटा का कंजम्पशन रेट जो है प्री कोविड लेवल से तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगा। इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो डेफिनेटली कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो लोग मोबाइल के इंटरनेट को ज़्यादा ना यूज़ करते हुए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इनफैक्ट ब्रॉडबैंड अगर चीपर होगा तो हर कोई ब्रॉडबैंड लगाना चाहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करने का फ़ायदा उठा पाएगा, राइट। तो ये कंपनी के सामने, वोडा आइडिया के सामने एक बहुत ही बढ़िया मौका है, एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है कि ये जियो के ब्रॉडबैंड बिजनेस को टक्कर दे सके और एयरटेल के ब्रॉडबैंड बिजनेस को भी टक्कर दे सके। कंपनी को कुछ यूनिक लेके आना होगा, कुछ ऐसा लेके आना होगा जो बाकी ऑपरेटर्स ना कुछ कर रहे हों, जैसे कि सेट टॉप बॉक्स भी ये साथ में लॉन्च कर सकते हैं, पोस्ट पेड प्रीपेड कनेक्शंस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं ये अपनी तरफ से अपनी R&D टीम को बैठाएं, उसके ऊपर रिसर्च करें ताकि कुछ ऐसा लेके आएँ जो यूनिक हो, जो और कोई ऑपरेट ना कर रहा हो। डेफिनेटली तब इनका ब्रॉडबैंड बिजनेस जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो बाकी लोगों के मार्केट शेयर खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और लोगों के मार्केट शेयर को छीनने का यही तरीका होता है। जब जियो छीन सकता है आपके मोबाइल बिजनेस को, तो आप क्यों नहीं छीन सकते हैं उसके ब्रॉडबैंड बिजनेस को अपनी तरफ? आप भी तो कुछ ऐसा यूनिक लेके आइए, कुछ ऐसा लेके आइए कि उनके कस्टमर्स को लुभाओ,
ताकि आपके ब्रॉडबैंड बिजनेस को वो एक्टिवेट करें। ये एक बढ़िया मौका है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी जो है इसके लिए जो है थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि फ़ंड चाहिए होगा। अब आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहते हो तो आपको उतना ही इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। तो कंपनी के कुल मिला जुला के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फ़ंड की ज़रूरत है, और फंड के लिए जो है कंपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ऑल्दो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कंपनी कर रही है, और मिनिमाइज़ करके अपने खर्चे को कम किया जा सकता है, जिससे उसको हम सही जगह इन्वेस्ट करें, ताकि वो चीज़ जो है इनके बिज़नेस को इम्प्रूव होने में और ज़्यादा मदद करे। तो मुझे लगता है ओवरऑल कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि ये अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस को कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाएं, एवरेज प्राइस रखें, ज़्यादा प्राइस हाई ना रखें, और जो क्वालिटी हो मोर देन एवरेज हो, एवरेज भी हो चलेगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर हो, तो आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी रहेगी आपकी सर्विस। तो डेफिनेटली आपका ब्रॉडबैंड बिजनेस बाकी कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए सफिशिएंट हो सकता है, जिससे आप आगे चल करके अपने मोबाइल बिजनेस को, अपने जो आपका इंटरनेट, मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट प्रोवाइड करने का बिजनेस है, उसको भी आप उठा सकते हैं, राइट। सो ये एनालिसिस कैसी लगी आपको, आप मुझे चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।